देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र का चुनाव में। आज के इस एपिसोड 2 में हम बात करेंगे पूर्वी दिल्ली की। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। वहीं एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से आप नेता कुलदीप कुमार को यहां से कैंडिडेट बनाया गया है। जनता का प्यार किसे मिलेगा, किसकी होगी जीत, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही बात होगी सीट के इतिहास की, समीकरणों की, राजनीतिक दलों की ओर से बनाए गए उम्मीदवारों की, घोषणा पत्रों की और जनता यानी आपकी। बात सबसे पहले बीजेपी कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा की करते हैं। पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर का टिकट काटकर भाजपा ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी दिल्ली में एक बड़ा नाम है। फिलहाल वो दिल्ली भाजपा के महासचिव हैं। इसके साथ ही हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से मेयर भी रह चुके हैं। साल 2012 में हर्ष मल्होत्रा वेलकम कॉलोनी से पार्षद का चुनाव भी जीत चुके हैं। माना जाता है कि पूर्वी दिल्ली में उनकी लोगों के बीच काफी अच्छी पकड़ है। हर्ष मल्होत्रा के ऊपर आपराधिक कोई भी केस दर्ज नहीं है। हर्ष मल्होत्रा के पिता वीके मल्होत्रा को भाजपा ने साल 2008 में दिल्ली सीएम का फेस भी बनाया था। वहीं चुनाव से जुड़े सवालों पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और वे इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जो देश की, दिल्ली की जनता के लिए जो काम किया है, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, बिना किसी भेदभाव के मोदी जी की सभी योजनाओं में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे वो कोविड के समय में 78 करोड़ देशवासियों को, राशन कार्ड धारकों को और दिल्ली के 80 लाख राशन कार्ड धारकों को तब से कोविड से लेकर के आज तक राशन फ्री मिल रहा है। इसके पीछे मोदी जी के मन में ये है कि रात को कोई भी नागरिक देश का भूखा ना सोए। हम इन सब मोदी जी के किए हुए कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, गठबंधन पर क्या कहेंगे? सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा बीजेपी के लिए? झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। सच्चा होता तो आम आदमी और कांग्रेस दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी गठबंधन करते। ये सिर्फ मतलब के लोग हैं। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को केजरीवाल साहब ने वर्गलाया है, धोखा दिया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली की जनता इन्हें अच्छे से समझती है। ये झूठे लोगों के झूठे गठबंधन को कुछ भी देने वाली नहीं। सर, एमसीडी और दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। ना इन्होंने एमसीडी में कुछ किया, ना 10 साल में दिल्ली सरकार के नाते इन्होंने कुछ किया। पीने का पानी गंदा मिल रहा है, लगातार गंदा आ रहा है। चाहे इन्होंने 500 स्कूल का वायदा किया हो, 20 अस्पतालों का वायदा किया हो, 20 बड़े कॉलेजेस का वायदा किया हो, केजरीवाल सरकार ने कुछ भी तो नहीं किया दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है, अब इनके धोखे में नहीं आने वाली। सर, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 400 पार होगा। बीजेपी क्या इस बार भी हैट्रिक लगा रही है यहाँ दिल्ली में? प्रधानमंत्री जी ने, देश के बीजेपी के नेताओं ने और देश की जनता ने 400 पार का नारा लगाया है। जब देश की जनता ये नारा लगाती है, जनता जनार्दन होती है, तो 400 पार भी होगा। दिल्ली के 7 भाजपा प्रत्याशी जीत के संसद में जाएंगे और तीसरी बार फिर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कुलदीप विधायक हैं, पार्षद रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया, क्या विकास किया, जनता उनसे पूछ रही है। पीने का पानी गंदा आ रहा है। 500 स्कूलों में से 5 स्कूल तो उनके क्षेत्र में खुलते। 20 कॉलेजेस में से 1 कॉलेज तो जमुना पार में खुलता, पूर्वी दिल्ली में खुलता। 20 में से 1 अस्पताल तो पूर्वी दिल्ली में खुलता। जनता उनसे ये पूछ रही है कि आपने विधायक रहते हुए क्या किया। तो इसलिए जनता को सब समझ में आ चुका है। वो इस बार केजरीवाल और ऐसे झूठे गठबंधन वालों के धोखे में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता का, देश की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और तीसरी बार फिर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। वहीं अपना नामांकन फाइल करने के दौरान हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पार्टी दिल्ली की 7 सीट पर जीत रही है। साथ ही गठबंधन पर भी उन्होंने सीधा हमला किया। मोदी जी के पिछले 10 वर्षों की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो कोविड के दौरान फ्रंट से लीड करके 140 करोड़ देशवासियों को स्मूथली वैक्सीनेशन होना और उसके साथ साथ
जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, इसके कारण से जनता का भरपूर समर्थन दिल्ली में, देश में मिल रहा है। मुझे लगता है दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से जीत रही है और एनडीए 400 पार कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पूरे देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस ने कन्हैया को उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना कैंडिडेट बनाया है, जो देश को तोड़ने की बात खुलेआम सरेआम करता है, जो ये बोलता है कि अफजल गुरु की फांसी पे वो शर्मिंदा है। तो दिल्ली की जनता, देश की जनता कांग्रेस के चेहरे को अच्छे से समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी उनका समर्थन कर रही है इस बात में भी कि कन्हैया उनका कैंडिडेट होना चाहिए। तो इसलिए उनकी तरफ से हमें बिल्कुल वो जो बातें बोल रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी वाले, वो सिर्फ अपनी जेब मिटा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में है तो कुछ तो बोलना है उन्हें। वहीं हर्ष मल्होत्रा को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और उनके काम के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर्ष मल्होत्रा बिना किसी शक और शंका के इस सीट से जीत रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि बिना किसी शक और बिना किसी शंका के हर्ष मल्होत्रा जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ है, वो मोदी जी का परिवार है। बिल्कुल खुश है, उनके अंदर जोश है। उन्हें लग रहा है कि हमारे बीच के कार्यकर्ता को टिकट मिल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे आने पर हर एक व्यक्ति को मौका दे सकती है। पूरे खुश हैं क्योंकि हमारे बीच से एक कार्यकर्ता को टिकट मिली है, जिन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे मंडल में, उसके बाद जिले में रहे, फिर प्रदेश में गए, फिर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर है, जिन्हें एक एक गली एक एक घर की जानकारी है। दूसरा जो प्रत्याशी है उसे कोई जानकारी नहीं। उनके नेताजी जेल में है, माफिया है, शराब माफिया के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गली मोहल्लों में ठेके खुलवा दिए थे। महिला आज इतनी खुश है कि वे जेल में जाने के बाद वे बहुत खुश हैं। हमारे राउंड में महिलाओं का हमें बहुत सहयोग मिलता है। वहीं हर्ष मल्होत्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। उनके नेता को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि जमीन से जुड़े नेता हैं वो। हमारे जो यहाँ से कैंडिडेट दिए गए हैं, ये एक जमीनी तौर पे कार्यकर्ता हैं। इनको हर चीज की नॉलेज है। जो आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी के सोनू जी, मोनू जी जो भी हैं आपके, वो किसी से परिचित नहीं है। उनके बॉस जिन्होंने आज तक सारे घोटाले ही किए हैं, उनकी पार्टी में कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो क्रिमिनल माइंडेड ना हो। सारे क्रिमिनल हैं, सारे क्रिमिनल माइंडेड हैं, सबने घोटाले किए हैं। हमारी पार्टी के अंदर आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर कोई दाग लगा हो, कोई उन्होंने छल कपट किसी के साथ किया हो। पब्लिक उनके साथ है। हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट होकर लगे हुए हैं। हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत भारी बहुमत से जितवा कर लाने वाले हैं। मोदी जी का परिवार मोदी जी के साथ है। पूरा हिंदुस्तान एक तरफा लगा हुआ है कि मैं हूं मोदी का परिवार। हर्ष मल्होत्रा जी हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष से उन्होंने अपना कैरियर शुरू करा था। पहले वो युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे, फिर मंडल में रहे, उसके बाद काउंसलर बने, मेयर रहे, संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई, तब जाके उन्हें अब ये लोकसभा का टिकट मिला है। तो आप समझ सकते हो कि वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच के नेता हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के काम के विजन पर भी बात की और कहा कि सभी काम पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आज तक के जितने सपने थे वो पूर्ण होते ही दिख रहे हैं। सारे देशवासियों को दिखाई दे रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे है। हम लोग आगे चल रहे हैं, विकसित भारत बन रहा है, हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। ये सब प्रधानमंत्री जी के सपने का नतीजा है, जिसपे वो काम करते हैं। खाली सपना देखते नहीं, सपनों पे काम करते हैं। और भारतवासी की सारी जनता उनके साथ चल रही है। इसलिए भारत अग्रसर हो रहा है विश्व गुरु बनने के लिए, और बनेगा। और 400 पार तो निश्चित होगा। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। क्या इस बार हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अब की तो कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश है, क्योंकि पार्टी ने लोगों की, कार्यकर्ताओं की सारी शिकायत दूर कर दी कि सेलिब्रिटी आता है, आपकी कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। और दिल्ली में लीडरशिप डेवलप करने का प्रयास है संगठन का। बिल्कुल 7 सीट भाजपा जीत के आएगी। क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है? बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके मोदी जी चले हैं, और ये सरकार सबको अभी भी आगे साथ लेके चलने के लिए तैयार है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि मोदी का विकास सामने नजर आ रहा है। देश के हित में काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि और उनका हाथ जो है मजबूत किया जाए। 400 पार का जो नारा है उसको साकार होना चाहिए। क्षेत्रीय जो यहाँ का मुद्दा है, क्या वो पूरा हुआ है? यहाँ पे जो समस्याएं हैं, यहाँ अभी तक तो सेलिब्रिटी थे, उनको नहीं देखा लोगों ने, इससे नाराज थे। अब ये जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये घर घर में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, और इनसे उम्मीदें हैं। इसलिए इनको जीतना है और आगे काम करने हैं। जनता का मूड क्या है? जनता की मांग क्या है? तो जो इनके हक में है, नरेंद्र मोदी के साथ है। अब बात इंडिया अलायंस की करते हैं। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ आप नेता कुलदीप कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप कुमार अभी कोंडली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने साल 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी वार्ड से मैदान में उतारा था। कुलदीप कुमार को जीत मिली थी और वो एमसीडी में सबसे कम उम्र के पार्षद चुने गए थे। आपको बता दें कि कुलदीप कुमार अनुसूचित जाति
निवासी है। आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलने पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पूर्वी दिल्ली एक सामान्य श्रेणी की सीट है। इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है जो एससी समुदाय से आते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि ऐसा करके पार्टी डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपने को पूरा कर रही है। वहीं पार्टी की ओर से टिकट मिलने पर कुलदीप कुमार ने कहा कि वो एक सामान्य से नेता हैं। देखिए, मैं तो एक बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता था। मुझे सामान्य से परिवार से आता हूँ, पिताजी सफाई कर्मचारी हैं और मुझे सामान्य से परिवार से आने वाले बच्चे को मुख्यमंत्री जी ने पहले काउंसलर का टिकट दिया। मैं काउंसलर जीत के आया, मैंने कल्याणपुरी के लोगों की सेवा करी। फिर विधायक का टिकट दिया 2020 में, मैं विधायक जीत के आया और वहाँ फिर उनकी सेवा करी और आज मुझे सांसद का टिकट दिया है। तो मुझे मुख्यमंत्री जी एक बात जो कहते हैं, मुझे वो बात आज ध्यान आ रही है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो आपकी पैसा बाधा नहीं बनेगा, आपके पास प्रतिभा है तो आपकी जाति बाधा नहीं बनेगी, आपके प्रतिभा है तो आपका धर्म बाधा नहीं बनेगा। और मुख्यमंत्री ने करके दिखा दिया कि पूर्वी दिल्ली की जनरल सीट से जो मुझे टिकट दिया एक सामान्य से परिवार के बच्चे को, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और पूर्वी दिल्ली की जनता भी उनको धन्यवाद करती है, पूरा देश उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने सभी प्रथाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। और पूर्वी दिल्ली के मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे टिकट दिया है, पूर्वी दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सबसे पहले हम ये सीट उनको जीत के देंगे। वहीं चुनावों से जुड़े और सवालों पर कुलदीप कुमार ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को वोट देने जा रही है। बहुत अच्छा कैंपेन लॉन्च हुआ है कि दिल्ली होगी और खुशहाल, संसद में भी केजरीवाल, और दिल्ली के लोग चाहते हैं अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं उनको इस देश के पार्लियामेंट में देखना, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 सालों में दिल्ली का दुर्भाग्य देखा है, किस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कभी दिल्ली के हकों की आवाज उठाने का काम नहीं किया, दिल्ली के लोगों के अधिकारों की आवाज उठाने का काम नहीं किया और कभी दिल्ली के लोगों के साथ वो खड़े नहीं हुए। दिल्ली के लोगों ने देखा है और दिल्ली के लोग अब की बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे, संसद में भी उनकी मौजूदगी उनके लोगों की होगी, उसके लिए वोट देंगे। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुलदीप कुमार ने कहा कि जेल का जवाब वोट से देंगे। आजकल जो पता है देश में क्या चल रहा है, सबको पता है देश में तानाशाही चल रही है, मुख्यमंत्री जेल में डाला गया है, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उस पर अपना समर्थन दे रही है क्योंकि उनसे प्यार करती है। मुख्यमंत्री मल्होत्रा को लेकर क्या कहेंगे? उनके लिए मैं क्या कहूँ, सबका अपना कैंपेन है, वो अपना कैंपेन कर रहे हैं, मैं अपना कैंपेन कर रहा हूँ। जनता को अच्छा उनका लगे उनको वोट देगी, मेरा अच्छा लगे मुझे वोट देगी। लेकिन जनता तय करके बैठी हुई है कि अब की बार जो ये लोग बाहर से आते हैं पैराशूट से, इनका पैराशूट अब केवल लैंड नहीं होने देगी। पहले 2 बार पूरी दिल्ली के लोग ये भुगत चुके हैं कि एक बार 5 साल के लिए महेश गिरी और 5 साल के गौतम गंभीर ने जनता के बीच में कोई काम नहीं करा। इनकी दूरी ऐसी जनता और इनके बीच की दूरी जैसे जमीन और आसमान की, उस दूरी को खत्म करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा है कांग्रेस के साथ कभी नहीं गठबंधन करेंगे, इस बार क्या हुआ? देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए हम सब लोग साथ आए हैं और देश को बचाएंगे। सर, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में साथ है, पंजाब में आमने सामने, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी की आज दिल्ली के अंदर जमीन खिसक चुकी है, उनका सारे दाव उल्टे पड़ चुके हैं। बीजेपी मैनिफेस्टो पे क्या बोलेंगे सर? बीजेपी का मैनिफेस्टो जुमलों का मैनिफेस्टो है, जैसे 15 लाख का जुमला था ना, वैसे अभी नए जुमले दिए उन्होंने। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या रणनीति है? दिल्ली के लोगों की जेल का जवाब वोट से देंगे। अब बात सीट के इतिहास की करते हैं। साल 1966 में ये सीट अस्तित्व में आया था। हालांकि साल 2008 के संसदीय और निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन के तहत इस सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिनके नाम हैं कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर, गांधीनगर, विश्वासनगर, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, पटपड़गंज, कुंडली, शाहदरा और ओखला। यहाँ पर पहला लोकसभा चुनाव साल 1968 में हुआ था। पहली बार इस सीट से भारतीय जनसंघ को जीत मिली थी। भारतीय जनसंघ के हरदयाल देवगन ने कांग्रेस के वी मोहन को हरा दिया था, जबकि 1971 में कांग्रेस के HKL भगत ने भारतीय जनसंघ के हरदयाल देवगन को हरा दिया था। फिर 1977 में भारतीय लोक दल के किशोरी लाल को जीत मिली। इसके बाद 1980 से लेकर 1991 तक कांग्रेस के टिकट पर HKL भगत ही यहाँ से 3 बार लगातार सांसद रहे। फिर 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली। 1991 से 1998 तक बीजेपी के टिकट पर BL शर्मा सांसद रहे। वहीं 1998 से लेकर 2004 तक लाल बिहारी तिवारी को बीजेपी के टिकट पर जीत मिली। फिर साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की झोली में वापस से ये सीट आई। कांग्रेस के संदीप दीक्षित यहाँ लगातार 2 बार जीते, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली। 2014 से महेश गिरी और 2019 से गौतम गंभीर को यहाँ से जीत मिली थी।
सीट के इतिहास की बात कर रहे हैं और यहाँ के समीकरण की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ये सीट सामान्य श्रेणी में आती है। इस लोकसभा क्षेत्र की आबादी करीब 25 लाख है, जिसमें करीबन 16 लाख मतदाता हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 18.9% है। अल्पसंख्यकों में बौद्ध 0.15% है, ईसाई 0.6%, जैन 2%, सिख 2.92% है। यहाँ से बाकी मतदाता हिंदू हैं। यहाँ के निवासियों से जब बात की गई कि वो अगला सांसद किसे चुन रहे हैं, तो उन्होंने बीजेपी पार्टी पर भरोसा जताया। यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा है एक तरफ, दूसरी ओर कुलदीप कुमार है। आपने सोचा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं? बिल्कुल हर्ष मल्होत्रा जी को। कारण क्या है? कारण विकास का कारण है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, यही मेन कारण है। अगर मैं ये पूछूं कि वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो आप सोच कर जाएंगे वोट देने से पहले? एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो विकास हो रहा है वो मुद्दा है। मेरे हिसाब से यही 2 मुद्दे। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी साथ में चुनाव लड़ रही है, उस पर क्या जनता का भरोसा नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि पहले दोनों विरोधी थे, अब दोनों एक हो गए, तो भरोसा कैसे हो जाएगा। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, कांग्रेस दिल्ली में नहीं। आम आदमी पार्टी की तो सरकार है अभी विधानसभा में, एमसीडी में भी, तो क्या उनको भी समर्थन नहीं जाएगा? फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारे उनके पॉलिसीज हैं। ये मैं कह नहीं सकता उनको समर्थन जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की आती है। तो क्या लगता है आप किनको वोट देने जा रहे हैं? हर्ष मल्होत्रा जी को देंगे, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो भ्रष्टाचार में उनका मुख्यमंत्री खुद अंदर बन रहा है। जो अपने बच्चों की कसम खाया करते थे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं कोई लग्जरी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया उन्होंने। तो लोगों की जान लेने की कोशिश करी है, और पंजाब में जान ले रहे हैं। उग्रवाद को बढ़ावा दे के पंजाब में जान ले रहे हैं वो लोगों की। ये जो सब जितना भी कल परसों में बम की अफवाह फैलाई गई थी, इसके पीछे भी हो सकता है उनका हाथ हो, क्योंकि वो ये हथकंडे अपनाने में माहिर है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे कहीं खड़ी नहीं है, कांग्रेस तो ना के बराबर है। उनका कोई नेता ही नहीं है, कोई भी नेता जो उन्होंने चुन रखा है हर बार फेल हो रहा है, तो कहाँ रहेगा वो। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, क्या इसको लेकर भी क्या जनता वोट देगी? आप वोट देने ये जाएंगे? तो चोर चोर मसेरेबाजी वाली बात हो गई है। जो आम आदमी पार्टी सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडरों की दिखाते थे काले चिट्टे के, इनको अंदर करवाएंगे हम, उन्हीं के साथ जाके वो मिलकर कर रहे हैं। तो अपनी जो जवान पे कायम नहीं है, वो लोगों की क्या सेवा करते हैं। अच्छा, जमीनी मुद्दे की बात करूं तो यहाँ पे कितना विकास हुआ है और क्या लगता है आपको कितना विकास और होना बचा है? क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए बेटा, ये नाली खड़ंजे का चुनाव नहीं है, ये पानी बिजली का चुनाव नहीं है, ये नेशनल लेवल का चुनाव है, संसद के लिए। संसद का आदमी यहाँ आके नालियां और आपके पानी के लिए नहीं पूछेगा, ये देश की सुरक्षा के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। जो हमारे देश की रेपुटेशन बाहर की कंट्रीज में बन रही है, इन्हें बड़े बड़े जो ऊंचे लोग हैं, फाइनेंशियल पे नजर रखने वाले, सेंसेक्स देखने वाले, उन लोगों को पता है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इस चीज को देखते हुए ये चुनाव है। पानी मोदी जी ने पूरा काम किया है और जनता का मोदी भरोसा। जी भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो आम आदमी की मुसीबत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जबकि कांग्रेस के बहुत से नेता अच्छे नेता हैं जो इन चीजों को देखते हुए कि ये कांग्रेस अपने लिए सब कुछ कर रही है और किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, वो छोड़ के भाग रहे हैं सब। ये नहीं है कि उनमें अच्छे नेता नहीं, बहुत हैं, बहुत हैं। अब वो उनको पसंद नहीं कर रहे। 70 सालों में जितना काम हुआ वो मोदी जी ने 10 सालों में कर दिया, ये कहीं इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, 20 साल और मिलेंगे तो 70 साल भी पार कर जाएंगे। आपको एक नंबर पे लेके आएंगे इकोनॉमी को, और लोग इससे मना नहीं कर रहे हैं, कोई भी, इवन कांग्रेस के लोग नहीं मना कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, कांग्रेस के भी जो बड़े लोग हैं वो इसको मना नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये हो रहा है, डेफिनेटली ये हो रहा है। जनता खुश है यानी? बहुत खुश है। जो पढ़ा लिखा बंदा है वो खुश है, जिसने नाली खड़ंजे के लिए हर चुनाव को उसी का मुद्दा बना रखा है, उसे जो पता ही कुछ नहीं है, जब उसको पढ़ाई नहीं है तो उसको क्या खुशी हो। उसको जब जहाँ कहेंगे वोट डाल देगा, जहाँ उसको उसका नेता कहेगा, सो कॉल्ड नेता जो होते हैं वो। अभी कांग्रेस जो एक मुद्दा उठा रही है लगातार कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे क्या कहेंगे? महंगाई देखिए, ऐसा है 70 साल में कांग्रेस ने कहाँ तक कम करी है महंगाई। जब हम बचपन में थे 600 रुपए का तोला सोना मिलता था, तो कांग्रेस के जमाने में कितने का हो गया था। महंगाई तो एक वो चीज है कि एक मतलब ना दिखने वाला भूत है, हर बार दिखाया जाता है नहीं है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही क्या? जो 300 रुपया लेता था मेरे ज्यादा बंदा, आज 1.5 लाख रुपया ले रहा है, वो तनख्वाह नहीं गिनती में आ रही। जिसके बाद साइकिल नहीं होता, आज मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, वो महंगाई नहीं दिख रही। अफोर्ड कर रहा है बंदा, रोटी खा रहा है बंदा। तो ये महंगाई वाला जो बातें है ना, ये पहले मैं बोला कि फाइनेंस की बातें उन लोगों से करो जो पढ़े लिखे हैं। गरीब बंदे को तो रोटी से मतलब है, रोटी उसको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेवा जो जितनी उसको मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सेवा मिल रही है। किसको वोट देंगे? हर्ष मल्होत्रा, बीजेपी। कारण क्या है? क्योंकि ये जो इलेक्शन है ना, ये इंडिया की पूरी जो भारत का है वो वर्ल्ड लेवल का है, ये गली मोहल्ले का तो है नहीं। तो ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे है, जो देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं वो आज तक किसी भी लीडर ने किया नहीं है, किसी भी नेता ने किया नहीं है। मोदी जी ने
नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचा दिया इंडिया को। इसलिए ओनली कमल, ओनली मोदी जी। मतलब देश का बोलबाला हुआ है। देश का बोलबाला पूरे वर्ल्ड में हुआ है, सब जानते हैं। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचा। आए दिन रोज त्याग पत्र आ रहे हैं, रोज इस्तीफे आ रहे हैं, है ही कोई नहीं संभालने वाला। इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में है, क्या इस पर जनता भरोसा जता रही है? कोई भरोसा नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा सिंपैथी गेम के चलते हुए शायद थोड़ा बहुत आपको मिल जाए या कांग्रेस को मिल जाए, अदरवाइज तो नहीं। मतलब केजरीवाल जेल में है तो सहानुभूति मिल सकती है? थोड़ी बहुत मिल सकती है, जो जरूर मिलेगी, सहानुभूति तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा ही इतना चालाक है कि वो सहानुभूति का खेल खेलता है। अब अपनी जनानी को लाके खड़ा कर दिया उसने, उसके खुद के नेता नहीं चाहते कि उसकी बीवी आ जाए। तो क्या मांग है आपकी कि जो सांसद आए वो क्या क्या काम करें? देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। मोहल्ले के लिए तो पार्षद बहुत हैं, पार्षद हैं। हाँ हाँ, होता है। कुछ सोचा है आपने किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट देंगे। हमारा शुरू से बीजेपी को ही वोट जाता रहा है। इतना भरोसा क्यों? इतना भरोसा इसलिए कि केवल बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास के मार्ग पे चल रही है, बाकी सारी पार्टियां भ्रष्टाचार के मार्ग पे चल रही है। तो देश के हित में बीजेपी को ही वोट देना सबसे सर्वोत्तम है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने देखा होगा अरविंदर सिंह लवली जो है कांग्रेस अध्यक्ष जो है, उन्होंने इसी बात पे इस्तीफा दिया है कि ये जो गठबंधन हो रहा है गलत हो रहा है। उनको भी पता है कि केजरीवाल किस बात के लिए सत्ता में आए थे, कि कांग्रेस का विरोध करके। और जहाँ जहाँ पे पंजाब में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस को उखाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आम आदमी पार्टी का था। तो अब सब अपने हित साधने के लिए आपस में गठबंधन कर रहे हैं। अब क्योंकि इस समय केजरीवाल जी फंसे हुए हैं तो वो अपना साथ में गठबंधन कर लिया, नहीं तो आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करती। तो जनता का मूड भी मतलब गठबंधन के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की जमीनी मुद्दे की बात करूं तो क्या मुद्दा है जिसके आधार पे आप वोट देंगे? देखिए, हमारे तो एमसीडी इधर जो निगम पार्षद है वो भी बीजेपी के हैं और जो हमारे सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो हमारे एरिया में तो ऐसा कोई समस्या कोई खास है नहीं। थोड़ा सा पानी की समस्या है जिसके लिए हमारा चल रहा है पार्षद के पास, तो उन्होंने बोला है कि चुनाव के बाद ये सारी समस्या समाधान हो आप जाए। लोगों की बातें सुनी जाती हैं, पूरी होती है? बिल्कुल प्रॉपर सुनी जाती है और तुरंत सुनी जाती है, त्वरित कार्रवाई होती है उस पर। किसको वोट देने जा रहे हैं? हमारा सीधा वोट बीजेपी को पड़ता है जी। कारण क्या है इसका? कारण कुछ नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और काफी विकास किया है देश का और एक मजबूत भारत को बनाया है। अभी जो आपने मुद्दे बताए वो तो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। अगर जमीनी मुद्दे की बात करूं तो क्या विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल हुआ है। हाँ, गली मोहल्ले का सारा सुधार, सब कुछ, पानी व्यवस्था सारी अच्छी है, मतलब बढ़िया है। क्या मांगे हैं कि सांसद आए और काम पूरा करें? मांगे क्या, बस देश को मजबूत बनाए। मतलब भी कुछ सोचा है आपने कि किस पे उम्मीद जताया जाए? देखो फिलहाल जो लग रहा है चांस बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। जनता का मूड, जनता का भरोसा बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ ज्यादा है। काम हुआ है क्षेत्र में? काम भी हुआ है और सबसे बड़ी बात है जो जो उन्होंने कहे थे, जैसे 370 हटाया और जो ये मंदिर का था, मतलब जो सालों से रुका हुआ था वो क्लियर किया उन्होंने, जबकि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत जल्दी किया इसको। मतलब 70 सालों में जो नहीं हो पाया 10 सालों में इन्होंने कर दिया। और मोदी जी ने फिर भी कहते हैं ना काफी हद तक जो कहा है वो पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है 80 करोड़ लोगों को राशन जब से लॉकडाउन था जब से अभी तक मिल रहा है और अगले 5 साल के लिए आगे और कंटिन्यूज कर दिया, जबकि कांग्रेस और किसी सरकार ने आज तक कभी सोचा नहीं था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की भी पॉलिसी है फ्री बिजली फ्री पानी, तो उनका एक चीज आपको आपकी मैं आप ही की बात का उदाहरण दे रहा हूँ। पहले हम लोगों का बिजली का 8 रुपए यूनिट था कमर्शियल बिल, अब हमारा 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है। तो आप यहाँ से कान पकड़ के और यहाँ से कान हमारा खींच रहे हो तो वो फ्री नहीं दे रहे आप, वो हम दुकानदारों को लूट के घरों में फ्री बांट रहे हो, उसमें क्या फायदा हुआ? मतलब लूटने का काम हो रहा है। तो एक तरह से लूट ही होगी। आप एक तरह से कह रहे हो हम फ्री दे रहे हैं, एक तरह से दुकानदारों से वसूल कर रहे हो, क्या चीज? अब 500 रुपए महीना ले रहे हैं हमसे आम आदमी पार्टी वाले, किस बात का ले रहे हैं? हर दुकान से 500 रुपए महीना ले रहे हैं। अब कोई रूल बनता है इस चीज का? सबसे लेके जाते हैं हर महीने। पहले आम आदमी पार्टी के काम से नाखुश है जनता? खुश नहीं, देखो ये इसका कोई रूल ही नहीं, पहले कोई नहीं था, नहीं थे। अब इन्होंने 4-5 महीने से ऐसा कर दिया कि हर महीने आते हैं, पर्ची काटते हैं और ऑनलाइन उनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस देखो जी, किसी भी हद में जब से जो बयान देते हैं राहुल गांधी, वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ता, वो उनके सर से ऊपर निकल जाता है या सर के नीचे से निकल जाता है। क्या विकास हुआ है और क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? देखो जी, विकास के बारे में यह है जी, दिल्ली में अभी स्कूलों की हालात जो कहे इन्होंने बहुत बनाए नहीं है, जो उनको जैसे ना रेगुलेशन किया है, पुराने स्कूलों को सही किया, लेकिन नया स्कूल इधर कोई नहीं अभी जो पूरे तरीके से हुआ। और रोडें ऐसी है जहाँ खुद जाती है वहाँ 3 महीने तक तो समझो बनती नहीं है, कोई भी रोड की होगी, चाहे कोई गली की खोद दे, 3-3 महीने तक रोडें बनी रहती है। आपकी क्या मांग है? वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो वोट? बड़ी बात है, दिल्ली को एक तो स्वच्छ हवा नहीं है, बिल्कुल प्रदूषण बहुत है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। इतना मकान बन रहा है, हर गली में मकान बन रहा है, कोई ऐसी गली नहीं जहाँ 5 से 10 मकान बन ही रहे हैं। और उसका क्योंकि आम आदमी को परेशानी हो रही है, जब टूटते हैं तो धुआं और प्रदूषण, और उसके बाद वैसे पानी जो मिल रहा है वो नाली में से जो काला पानी आता है ना, अब मोटर चलाओगे तो वैसा पानी आता है घरों में। क्या लगता है अभी क्योंकि संसदीय चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी कर पाएगी ये सारे काम आपके? जो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हो वो ऐसा हो कि सबके घरों में स्वच्छ पानी, जैसे बीजेपी गांव देहातों में पहुंचा रही है, टॉयलेट का सुविधा दे रही है, ऐसे ही पानी की सुविधा जो भी आए सरकार वो स्वच्छ पानी का इंतजाम करे, ताकि हर किसी को स्वच्छ पानी मिले और वो आराम से अपने बच्चों को। और स्वच्छ पानी हम यहाँ देखो 99% कैन लोग खरीदते हैं सब, अब कैन से जो पानी ले रहे हैं वो जमीन में से पानी और निकल रहा है, उसका नुकसान भी आम लोगों को ही हो रहा है ना। अब 30 रुपए की पानी लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी पड़ती है लोगों को।
अब जिसके पास नहीं पैसे वो क्या वही पानी पी रहा है। अब उसका क्या डॉक्टर की दुकान पर लाइन लगी हुई है, प्रदूषण इतना हो रहा है क्योंकि वो पानी शुद्ध है नहीं है, उसकी वजह से और ज्यादा परेशानी हो रही है। सोचा है आपने किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी बीजेपी को। कारण क्या है? बीजेपी को शुरू से देते हैं, बीजेपी ठीक है, ईमानदार है। केजरीवाल की तरह थोड़ी जगह जगह ठेका खुलवा दे, गली गली में ठेका खुले यार, तो उससे क्या फायदा है। इससे बढ़िया बीजेपी ठीक है हमारी। शुरुआत से आप वोट देते आ रहे हैं, आप ऐसा बता रहे हैं, कितना भरोसा है? बीजेपी से शुरू से दे रहा हूँ मैं, कम से कम 10 साल से जी। पहले किसको देते थे? उससे पहले कांग्रेस को देते थे, अब बीजेपी को देते हैं। सबसे बड़ा तो राम मंदिर है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। 370 है, ये कर पाया कोई नहीं कर सका, ना कोई कर पाएगा, और ना ऐसा मंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। दोबारा ऐसा कोई नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली फ्री पानी की पॉलिसीज भी है, उनका लाभ फ्री से तो नहीं देश चलता है, फ्री से देश चलता तो चला ले, फिर फ्री से देश तो नहीं चलेगा। देश तो देश चलाने से चलेगा, ऐसे तो नहीं ठेके खोल दिए, बिजली फ्री दे दी। अब यहाँ तो जो काम नहीं कर रहा उसे तो फ्री चाहिए, और जिसे काम करके चाहे 100 रुपये लीटर तेल हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो, लेकिन बीजेपी ही को वोट देते हैं। कांग्रेस को लेकर क्या? कांग्रेस तो पागल है, उसमें कुछ है कहाँ, उसमें कोई है ही नहीं ठीक आदमी। कारण क्या है इसका? अच्छे काम कर रही है, विकास विकास हो रहा है, हिंदूवादी है, मैं हिंदूवादी के पक्ष में जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? देखो ये दोनों में पहले आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे और वो एक हो रहा है, तो ये तो सिर्फ अपना राजनीतिक फायदे के लिए ही लग रहा है, और तो कुछ लग नहीं रहा उसमें। यहाँ पर एक तरफ से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार है, किसको वोट देने जा रहे तो बीजेपी क्या देते हैं, हैं? बीजेपी को देते हैं। कारण क्या है? जिसने हमारा मंदिर बना हम तो उसको वोट देंगे, जो देश हित में होगा हम उसको वोट देंगे। क्या पूरे काम हुए हैं? हाँ पूरे हुए हैं, 370 हट गई, मंदिर बन गया, और क्या चाहिए, हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, सब चीज़ें हैं। आम आदमी को नहीं जाएगा? नहीं सॉरी, उसके लिए नहीं। उन्होंने शराब की दुकान खुलाई और कुछ नहीं करा, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, कुछ नहीं करा। विकास को वोट जाएगा वो सिर्फ बीजेपी को जाएगा और किसी को कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कभी नहीं देना जीवन में। कभी नहीं। जनता का भरोसा उठ चुका है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से। हाँ सिर्फ बीजेपी ओनली। क्या काम किया है बीजेपी ने, इतना भरोसा क्यों? जो देश हित में काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। कश्मीर में 370 धारा हटा दी, यही बहुत बड़ी बात होती है। आज तक किसी पार्टी ने हटाई नहीं, मोदी जी ने हटाई, तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था कितने सालों से, वो खत्म हो गया, तो इसलिए मोदी को वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ लोकसभा चुनाव है, सांसद भी आ भी रहे होंगे वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम कर देगी? जो आपके सांसद आएंगे कौन से काम कर देंगे? काम क्या, हमें तो अपना दिल्ली के विकास का मेन तो हमारे को अपने देश की सोचना है, जो देश हित में होगा उसे सोचना है, और किसी को वोट नहीं देना हमने। और मोदी जी देश हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने आलू टमाटर प्याज के लिए वोट थोड़ी दिया मोदी जी को, हमने देश हित के लिए वोट दिया। कांग्रेस तो कहती है बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ये सब पे काम है, हमारे यहाँ लड़के काम करते हैं, एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये पर डे कमाते हैं। 10 लड़के आप लगा लो 50-60 हज़ार महीना पर डे कमा रहे हैं, फिर कोई बेरोजगारी नहीं है, कहने की बात है यार। सोचा है आपने किसको वोट देंगे? हाँ जी, हर्ष मल्होत्रा जी को देंगे बिल्कुल। कारण क्या है? क्योंकि जो बीजेपी ने जो आज डेवलप किया है वो मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि वो एक तो हिंदू निगम के लिए बहुत अच्छी तरह खड़े हैं, मतलब सारे जो कम्युनिटी है उसी के लिए खड़े हुए हैं। बस ये कुछ जो दूसरों की जो विचारधारा है वो उनसे कुछ नहीं लेना देना, वो जो बीजेपी को हम वोट देंगे बिल्कुल। क्या काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, बीजेपी ने क्या क्या किया है? मतलब ये दिल्ली में तो देखा जाए तो एम्स को देख लो सबसे ज़्यादा, और और जो सेफ है बिल्कुल हम सेफ उन्हीं की उसमें है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? तो कांग्रेस से तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी हमने, बिल्कुल 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 कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार भी है, विधानसभा की बात करूँ तो क्या उन पर भी भरोसा नहीं? नहीं, अब उन पर भी भरोसा नहीं बिल्कुल। फ्री बिजली फ्री पानी ये सारी चीजें, हमें उनको कोई मतलब नहीं, हम अपना कमा रहे हैं, बिल्कुल दे देंगे। हमें कोई भी फ्री की चीज़ हमें बिल्कुल चाहिए नहीं बिल्कुल। अच्छा, क्या मांग है कि सांसद आए और काम पूरा करें? तो बस यही है कि बस वो आज की जो मार्केट लाइन है वो बिल्कुल डाउन चल रही है। आज हमारी 5वां दिन है, मतलब बिल्कुल भी मशीन हमारी बिल्कुल भी नहीं चली, बिल्कुल फैक्ट्री हमारी बिल्कुल भी नहीं चली आज के टाइम अभी। बस यही है कि जो मार्केट लाइन है जॉब वॉब्स निकाले बस, इसीलिए बस। और वो भी क्या करें, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, इस टाइम में जॉब वॉब लेना बहुत ही इनकम्प्लीट है बिल्कुल। मतलब सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर जॉब हमारी जो देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए लगता है कि सरकार ही पूरा करेगी, बीजेपी ही पूरा करेगी? हाँ जी बिल्कुल। बस उनको कुछ टाइम चाहिए, बस जो जितना भी 70 साल में उन्होंने कुछ भी सब जो भी उजाड़ के गई है हमारे भारत को, डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल, पहले जैसा हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा टाइम बीजेपी को हमें देना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल में बहुत कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर, इतना कुछ करके नहीं गए वो बिल्कुल। क्या आपने किसको वोट देंगे? हर्ष मल्होत्रा को देंगे। मल्होत्रा को देंगे, बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। कारण क्या है? कारण शुरू से एक तो हम बीजेपी से रिलेटेड है, और उसका जो विचारधारा है वो थोड़ी समझ आती है। कुलदीप कुमार हमारे लिए नहीं है, हमने उन्हें कभी देखा नहीं यहाँ पे अपने यहाँ। और हर्ष मल्होत्रा है तो वो भी एक तरीके से नए, मगर फिर भी वो लगता है हमें कि भाई हमारे एरिया में कुछ कर पाएंगे। कुलदीप कुमार का भी हमारे समझ से बाहर है, कभी हम मिले नहीं, उनसे कभी बात नहीं हुई कोई किसी को। मतलब बीजेपी और मोदी के नाम पे आप वोट देंगे? मोदी के नाम पे काम हुआ है यहाँ पे? हाँ काम हुआ है, काम हुआ है। ये क्षेत्र तो हर्षवर्धन जी के टाइम से चल रहा है, जब से उन्होंने ही काम किया था मेन, बाकी तो फिर आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं लोग। यहाँ से बीजेपी का गढ़ ये हर्षवर्धन जी के कारण माना जाता है। काम किया है उन्होंने बहुत काम किया। तब से जनता का मूड, जनता का भरोसा बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ। अगर मैं 3 मुद्दे पूछूं जो आप सोच के जाएंगे बीजेपी को वोट देने के लिए, किन मुद्दों पे देंगे? देखिए मुद्दा मेरे हिसाब से तो कोई और कैंडिडेट हमें शो नहीं होता कि हाँ भाई ये ठीक होगा, कोई कैंडिडेट नहीं है आगे एक तरफा। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखता कि हम इन मुद्दों पे थे, क्योंकि सेंटर के लिए तो कोई और आदमी नहीं है ना, हमने सेंटर को देखना है। हमने ये अपना लोकसभा नहीं है या अपना क्षेत्र नहीं है, तो सेंटर की बात है। तो सेंटर के हिसाब से कोई और कैंडिडेट ही सामने नजर नहीं है, उनकी तरफ से शो नहीं है कि वो किसको पीएम शो करेंगे। या तो वो क्लियर करे हमारा पीएम ये होगा, फिर उस पर विचार किया जाए। इनका तो क्लियर है, बीजेपी का तो पीएम मोदी है, मोदी के नाम पे वोट? मोदी के नाम पे। क्योंकि उधर साइड दूसरी साइड से हमारा जब कैंडिडेट ही शो नहीं, हमें पता ही नहीं कौन बनने वाला है,
तो हम उसकी यहाँ पे कैसे दे दें? हमें पता, बाद में पता लगे किसी को भी बना देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के निवासियों ने अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी अपनी बातें रखी। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बात होगी दिल्ली के अन्य लोकसभा सीट की। तब तक के लिए देखते रहें रितम। धन्यवाद।